पॉइंट टू पॉइंटर है आपके पास। इसमें आप देखें कि आपके पास है क्या, वो क्या बता रहे हैं। अ फोर्स इज एक्सेप्टेड ऑन ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इन व्हाट डायरेक्शन इट वुड मूव, दैट द फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड ऑन इट। अच्छा, आपको पता है कि हमने ये बात पढ़ी हुई है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कभी चार्ज मूव करता है, हमने यही पढ़ा हुआ ना कि आपके पास कोई भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेज है, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्या 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 कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी इंटर हो रही है और उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या कहते हैं कि कोई हमारे पास ऐसे चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो चार्ज को क्या फील होगा, उसको मैग्नेटिक फोर्स में महसूस होगी, क्योंकि मैग्नेटिक जो आपके पास फील्ड होती है उस और या फोर्स होती है वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स होती है, मतलब उस चार्ज का पाथ अगर वो सीधा जा रहा है ना तो वो चेंज करके डिफ्लेक्ट कर देगी, उस पर फोर्स लग रही होगी कोई भी। और चार्ज मूव भी कर रहा है, हमें पता है चार्ज ये कर क्या रहा है, किसी कंडक्टर के अंदर मूव भी कर रहा है। मूव करने का मतलब है कि इसके सराउंडिंग में इसकी अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, और हमने एक मैग्नेटिक फील्ड बाहर जो आप रेड कलर से शो किया हुआ है वो तो ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करेंगी तो इस चार्ज पे क्या लगेगी, एक फोर्स एक्सर्ट करेगी। वो कहते हैं कि हम चार्ज को किस डायरेक्शन में, इन व्हाट डायरेक्शन इट शुड मूव दैट द फोर्स इज नॉट एक्सर्टेड ऑन इट, किस डायरेक्शन में हम इस चार्ज को मूव कराएं कि इसके ऊपर ये वाली फोर्स ना लग रही हो, जो एक्चुअली फोर्स लग भी किस वजह से रही है, दो मैग्नेटिक फील्ड के लगने की वजह से आ रही है, ठीक है। तो उसका जवाब आप देख लें कि आपके पास क्या बता रहे हैं वो। इसका आंसर बता रहे हैं, अ फोर्स इज नॉट exerted on a moving charge particle in a magnetic field if the particle moves parallel or anti-parallel to the magnetic field lines। ठीक है, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जब हम एफ वाला फार्मूला फाइंड करते थे ना, कौन सा एफ वाला फार्मूला, जो एफ का फार्मूला हम फाइंड करते थे क्यूवीबी वाला, ठीक है, हम लिखते थे क्यूवीबी ये, और साइन थीटा लिखते थे, ठीक है। और साइन थीटा जब हमने लिख लिया तो हमें पता है साइन मैक्सिमम किस पे होता है, 90 पे। 90 पे मैक्सिमम होने का मतलब था कि परपेंडिकुलर। हम कहते थे कि हमारे पास हमेशा क्या हो, परपेंडिकुलर। कौन कौन चीजें परपेंडिकुलर हो, जिसमें से हम कहते थे वेलोसिटी एंड बी, मैग्नेटिक फील्ड और आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी किस चीज की, यही चार्ज पार्टिकल की। तो तब हमारे चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मूव कर रहे होते थे, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास अंदर को है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच में डायरेक्शन क्या बन रही थी, एंगल क्या बना होता था, 90। अभी हम कह रहे हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है कि आपके ऊपर इस तभी इसके ऊपर फोर्स लग रही होती थी, क्योंकि जब साइन 90 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, क्यूवीपी आ जाएगा। तब इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है। जबकि वो ये कह रहे हैं कि आपके पास फोर्स ना लगे, ये कब होगा, ये तब होगा जब आपके पास एंगल क्या हो, यहाँ पे एंगल जीरो हो, यहाँ पे एंगल जीरो हो या 180 हो। क्योंकि आपको पता है साइन जीरो किसके इक्वल होता है, साइन जीरो किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह साइन 180 किसके इक्वल होगा, वो भी जीरो के इक्वल आ जाएगा, और वो इस फोर्स को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। आपने बेशक ये फॉर्मूला आपने लिख के बताना भी है, ठीक है, जब ये इस क्वेश्चन आ जाए। और इसमें आप बता देंगे कि ये पॉसिबल तभी है जब आपके पास चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहा हो, इस डायरेक्शन में मूव करने के बजाय चार्ज पार्टिकल भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो इस तरफ, या मैग्नेटिक फील्ड अब इस तरफ है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, या मैग्नेटिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में कर रहा हो, एंटी पैरेलल का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तब एंगल यहाँ पे एंगल 180 बन जाएगा, और इस वाले केस में एंगल क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे दोनों केसेस में आपके पास फोर्स चार्ज के ऊपर नहीं लगेगी। दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द क्रॉस प्रोडक्ट। अब उसका रीजन भी बता दिया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स किसका क्रॉस प्रोडक्ट है, वेलोसिटी का और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। ऐसे ही है, मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट खोलेंगे तो साइन आएगा, और जब जब भी क्रॉस प्रोडक्ट में टू वेक्टर जो होते हैं वो क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो तब आपके पास मैग्नेटिक फोर्स नहीं लग रही होगी। मैंने उसको मजीद आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। अब आप बेटा जब आपके पास ये पॉइंट टू पॉइंटर आते भी हैं तो आपने क्या करना है कि आपने ये रीजन बताना है, ठीक है, ये लाजमी आपने नोट करके बताना है। ये आंसर तो मैंने आपको भेज दिया हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये आपने क्वेश्चन से भी बता देना है कि कैसे भाई हमारे पास ऐसी चीज हो रही हो, ठीक है। और